आप ये जो लड़की की कुंडली देख रहे हैं ये अब से 1 महीने पहले मेरे क्लाइंट ने मुझे दी। अष्टकूट मिलान में इस लड़की के और मेरे क्लाइंट के बेटे की कुंडली में 31 गुण मिल रहे थे, किंतु फिर भी कुछ विशेष बिंदु इस जन्म कुंडली में ऐसे थे जिनको देखकर मैंने स्पष्ट तौर से कहा कि इस लड़की से आप अपने बेटे का विवाह ना करें। सबसे पहले हम लग्न देखते हैं। अगर इस कुंडली में हम लग्न देखते हैं तो लग्न में मंगल व राहु का योग है। लग्न में मंगल का बैठना यह दिखाता है कि यह लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होगी। राहु का प्रभाव यह दिखाता है कि इतनी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर होगी कि इसका गुस्सा जब आएगा तो यह कब किसको क्या कह दे, इस पर इसका भी कंट्रोल नहीं होगा। कब क्या कर ले, इस पर इसका भी कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि मंगल इस कुंडली में अष्टमेश भी है। अष्टमेश जब लग्न में बैठता है तो व्यक्ति कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और जहां पर मंगल जैसे ग्रह अष्टमेश होकर लग्न में बैठ जाए, जो कि सब में क्रोध के कारक हैं, और राहु के साथ में बैठ जाए, तो वहां पर यह स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह होने की संभावना होती है। किंतु कोई लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सेल है, केवल इस आधार पर हम उस लड़की से विवाह के लिए मना नहीं कर सकते। हमें अन्य कई बिंदु देखने होंगे। हमें देखना होगा कि उस लड़की का चरित्र कैसा है, उस लड़की के भाग्य में विवाह का सुख कैसा है। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में सप्तम भाव में केतु बैठे। सप्तम भाव में केतु का बैठना सामान्यतः माना जाता है कि यहां पर विवाह में बाधा है या वैवाहिक सुख में बाधा है, क्योंकि राहु और केतु को सेपरेटिव प्लैनेट माना गया है। सप्तम भाव में अगर राहु केतु में से कोई भी एक ग्रह हो तो ऐसे में सामान्यतः देखा गया है कि वैवाहिक सुख जातक को बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है या उसके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती है। किंतु केवल राहु केतु अगर किसी व्यक्ति के सप्तम भाव में बैठ जाए तो वहां पर भी हम यह गारंटी नहीं ले सकते कि इसका डाइवोर्स होगा ही होगा या वैवाहिक सुख नहीं है, क्योंकि सप्तमेश की स्थिति अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर सप्तमेश बली है या सप्तम भाव में और कोई शुभ प्रभाव है तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विवाह किया जा सकता है। अब आप आगे देखेंगे इस जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शनि भी बैठे हैं। सप्तम भाव में शनि की स्थिति केतु के साथ में वैवाहिक जीवन में निरस्ता को दिखाती है। अब क्योंकि इस जातिका की जन्म कुंडली में अष्टमेश मंगल है और मंगल अष्टमेश होकर लग्न में बैठा है, तो यह दिखाता है कि इस लड़की में हाईली सेक्सुअल डिजायर है। किंतु जीवन साथी के भाव में सप्तम भाव में शनि और केतु जैसे ग्रह बैठे हैं जो कि वैवाहिक जीवन में नैराश्य भाव को दिखाते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस लड़की की सेक्सुअल डिजायर तो बहुत ज़्यादा हाई है, किंतु इसका जो जीवन साथी होगा उसकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी, क्योंकि शनि और केतु ये दोनों ग्रह जब भी सप्तम भाव पर कंट्रोल करते हैं तो ऐसे में ऐसा जीवन साथी देते हैं जो कि अपने आप में साधु स्वभाव वाला है।